लोग देखेंगे संविधान का सेकेंड क्लास। कल हम लोग पढ़े थे कि संविधान क्या है। तो किसी भी राष्ट्र की मूल विधि को ही उस देश की क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। तो संविधान के प्रकार देखें, लिखित और अलिखित संविधान के बारे में जानें। ठीक, उसके बाद क्या देखें, संविधान के शासन के अंग 3 प्रकार के होते हैं। एक विधायिका, जैसे हमने क्या क्या पढ़े, क्या पढ़े हमने, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। ठीक, यहाँ तक हमने पढ़े थे। अब आज देखेंगे हम लोग किसको, मुख्य रूप से संविधान के निर्माण कैसे हुआ। संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो संविधान का निर्माण, तो संविधान को निर्माण के लिए हमने संविधान मांगे, क्योंकि हम गुलाम हो चुके थे किसके, ब्रिटेन के। तो वहाँ से हमने मांग किए। तो संविधान की मांग कितने प्रकार से मांगे, टोटल 6 प्रकार से हमने मांगे। पहला कौन सा आएगा, अप्रत्यक्ष, और दूसरा आएगा प्रत्यक्ष रूप से मांगे। एक सामने रह के मांगे और दूसरा अप्रत्यक्ष तरीके से मांगे। अप्रत्यक्ष रूप से आएगा स्वराज तरीके से मांगे, और दूसरा संविधान सभा द्वारा मांगा गया है। ठीक, ध्यान से देखना। ठीक है, अब इसमें जो हमने मांगे, तो अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक, कितने बार मांगे अप्रत्यक्ष रूप से, 3 बार मांगे। पहला कौन सा आएगा, कब कब मांगे, 1895, 1906 और 1922। ये 3 बार मांगे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से कब कब मांगे, 1934, 1935 और 1938 में मांगे। ठीक, ये इतना हमने मांगे थे। तो अब देख लेते हैं अप्रत्यक्ष रूप से जो मांगे। 1895 में पहली बार अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग कौन किए, तो बाल गंगाधर तिलक जी। ठीक है, और 1906 में द्वितीय बार स्वराज के तरीके से मांगे, अप्रत्यक्ष तरीके से, तो दादा भाई नौरोजी। ठीक है, और 1922 में तृतीय बार मांगे अप्रत्यक्ष रूप से, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा मांगा गया। ठीक, यहाँ तक हमने जान लिए। ठीक है, उसके बाद संविधान सभा के द्वारा मांगा गया। संविधान सभा के द्वारा भी कितने बार मांग उठा, 3 बार। कब कब भाई, 1934 में मांगे। 1934 कौन, एम.एन. रॉय के माध्यम से। और 1935 में कांग्रेस पार्टी द्वारा मांग, कांग्रेस
पार्टी के द्वारा मांगा गया। ठीक। और 1938 में नेहरू जी के द्वारा मांगा गया। ठीक। लिखिए उसके बाद ध्यान से सुनना। जब 1938 में संविधान सभा की मांग उठा, कौन मांगे? 1938 में नेहरू जी के द्वारा मांगा गया और शर्त 2 रखा इन्होंने। शर्तें कितने रखा गया? 2। कौन कौन से 2 शर्त था? पहला, वयस्क मताधिकार होंगे संविधान सभा में जो सदस्य भी होंगे। दूसरा, बिना विदेशी हस्तक्षेप के होंगे। ठीक। भारत के लोग, और मतलब ये है केवल और केवल को रहेंगे भारत के लोग ही होंगे। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? ठीक। चलिए, पहली बार संप्रभुत्व संविधान सभा की मांग उठा। ये सबको जानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फिर आते हैं कौन सा? 1942 में ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, 1942 में कौन? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। कौन थे भाई? विंस्टन चर्चिल। तो विंस्टन चर्चिल जो ब्रिटेन के उस समय तत्कालिक क्या थे? तो 1942, उस समय भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। उस समय ब्रिटेन के कौन? 1942 में ब्रिटेन के पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। विंस्टन चर्चिल थे। उसके माध्यम से भारतीय संविधान सभा मिशन भारत भेजा। भारतीय संविधान सभा के लिए पहले जांच करके तो आप भारतीय संविधान सभा के लिए मिशन भेजा और इसी का नाम आया क्रिप्स मिशन। वो अधिकारी थे उस समय, क्रिप्स। ठीक। इसलिए, और ये पहला प्रयास था, लेकिन ये क्या रहा? असफल रहा। क्यों? तो इसका थोड़े रीज़न समझते हैं। ठीक है। तो क्रिप्स मिशन का जो गठन हुआ, क्रिप्स मिशन का गठन कब हुआ पूछेंगे? ब्रिटेन में तो 22 मार्च 1942 में कहाँ हुआ? ब्रिटेन में हुआ। ठीक। सदस्य का नाम क्या था? सदस्य था, एक सदस्यीय आयोग था जो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स क्योंकि यह एक ऐसा था सदस्य, एक सदस्यीय आयोग था जो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में किया गया। क्रिप्स के नेतृत्व में किया गया। ठीक।
क्रिप्स मिशन के अनुसार ब्रिटिश सरकार एक ऐसी भारतीय संघ की स्थापना करनी चाहती है जिसकी स्थिति ब्रिटिश सम्राट के अंतर्गत एक पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज की होगी। इसे ब्रिटिश के संबंध में विच्छेद करने की भी स्वतंत्रता होगी। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद और शर्तें रखा कि हम लोग ब्रिटेन वाले के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम लोग क्या करेंगे, बोले तुरंत बाद भारत का संविधान बनाने के लिए एक संवैधानिक सभा की स्थापना करेंगे करके बात उठा, जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत एवं विदेशी रियासत दोनों के प्रतिनिधित्व शामिल होंगे। ठीक है, यहाँ तक तो भी ठीक था, लेकिन क्या ये सफल रह पाया? क्या नहीं। ठीक है, अब इसी के माध्यम से हम कौन सा भेजे, तो ध्यान से सुनना। तो अब ब्रिटेन वाले फिर मांगे, ठीक है भाई चलो ये बात तो होता है, ठीक है। और इसी समय और उन्होंने बोल दिए यदि हमें संविधान सभा नहीं देते हो तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया गया। किसके माध्यम से किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किनके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया। ठीक, और 9 अगस्त 1942 को सभी बड़े नेता को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। और इसलिए जैसे ही जनता बड़े नेता को गिरफ्तार किए तो जनता समझ चुके थे, क्योंकि 1857 की क्रांति उसको समझा ही दिया गया था। और जनता द्वारा भारत के आंदोलन को चरम सीमा पर पहुंचाया। आंदोलन को चरम सीमा तक पहुंचाया। ठीक, और ये जनता द्वारा चलाया जा रहा था, इसलिए इसे स्वतः स्फूर्त आंदोलन भी कहते हैं। ठीक, और तीव्रता बहुत अधिक थी। 4 साल बाद, अब ठीक है भैया, सेकेंड वार युद्ध समाप्त होता है। 4 साल बीत गए, लगभग 4 वर्ष बीत गए बाद 1946 में, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम था क्लीमेंट एटली। ठीक, ने मंत्रियों का समूह भेजा। ठीक, मंत्रियों का समूह भेजा जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है, जिसे कैबिनेट मिशन कहते हैं। ठीक है, यह दूसरा प्रयास था। यह दूसरा प्रयास था संविधान सभा। ब्रिटेन कैबिनेट मिशन के सिफारिश के आधार पर हुआ था। संविधान सभा का गठन क्या हुआ? और संविधान सभा का गठन हुआ और कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर हुआ था। ठीक, यहाँ तक समझ आया? अब ध्यान से सुना, कैबिनेट मिशन का गठन हुआ
कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन ब्रिटेन में हुआ। तो एक्चुअल में कहाँ पर हुआ, ब्रिटेन में कब हुआ, ब्रिटेन में पहले होंगे तो उसी का एक कमेटी भेजेंगे। तो 22 जनवरी 1946 को हुआ। भारत में आगमन कब हुआ, भारत में कब आया या आगमन कब हुआ, तो ये आएगा 22 मार्च 1946 को, ठीक। और सदस्य थे 3 सदस्य थे, एक अध्यक्ष होंगे और 2 सदस्य होंगे इसमें, ये बात उठा, ठीक। यहाँ तक ठीक था। और प्रकाशन हुआ, कैबिनेट मिशन ने अपनी सिफारिश का गठन किया गया और इसको प्रकाशन किया गया कि अब भारत आगमन हो रहा है भाई। तो 16 मई 1946 की इसका क्या हुआ, कैबिनेट मिशन ने अपनी सिफारिश का गठन किया और 16 मई 1946 को योजना प्रस्तुत की गई, जिसके प्रमुख प्रावधान निम्नवत थे। पहला, इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट था, ब्रिटिश भारत और देसी रियासत को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। इसको लिखने की जरूरत नहीं है। विदेश, रक्षा और संचार विभाग संघ के अधीन होगा तथा इसके लिए धन एकत्र करने का अधिकार संघ को होगा। और कुछ परिशिष्ट देख लेते हैं। संघ की अपनी कार्यपालिका और विधायिका होगी, यानी संघ की अपनी कार्यपालिका एवं विधायिका होगी, ठीक, जिसमें ब्रिटिश भारत एवं देसी रियासत के प्रतिनिधित्व शामिल होंगे। संघ की विषय के अलावा अन्य सभी विषय और अवशिष्ट शक्ति प्रांतों में निहित होंगे। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। माने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए ठीक, अप्रत्यक्छ चुनाव प्रणाली के आधार पर संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। इस संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होंगे, 389 सदस्य होंगे, ठीक, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत के होंगे, 292 ब्रिटिश प्रांत के होंगे, जबकि 93 क्या होंगे, देसी रियासत के होंगे, जबकि 4 चीफ कमिश्नर होंगे, ठीक, कमिश्नरी क्षेत्र। यह निश्चित किया गया कि लगभग 10 लाख व्यक्तियों पर संविधान सभा में एक सदस्य होगा तथा प्रांतों को संविधान सभा में प्रतिनिधित्व जनता के आधार पर किया जाएगा। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितना होंगे, 15, अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या 26 एवं अनुसूचित जनजाति माने एससी कितना और एसटी के लिए कितना होना चाहिए, 33% की बात उठा महिलाओं के लिए, ठीक। यहाँ बस कुछ इतना महत्वपूर्ण था, ठीक। अब उसके लिए कुछ और प्रावधान है, जैसे कि, ठीक है, अब सीधा आप यदि बारीकी से और ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। हो संविधान सभा की बैठक, और सीधा याद रख लेना, संविधान सभा की बैठक अब तो मिल चुके, अब तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को गठन किया गया। पहली बैठक वर्तमान संसद भवन में कौन कौन, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यसभा और ये राष्ट्रपति होते हैं, बस सेंट्रल हॉल बोला जाता है इसी को, ठीक। संविधान सभा पर विचार हुआ।
पहली बार विचार यूएसए और दूसरा फ्रांस। फ्रांस के कहने पर संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसको बना दिया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। 10 दिसंबर 1946 को इसकी क्या हुआ? मृत्यु हो गया। ठीक। और दूसरी बैठक फिर बैठा 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें स्थायी अध्यक्ष किसको बनाए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसलिए पूछा जाता है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष प्रथम कौन थे, और उपाध्यक्ष के तौर पर एक सहायक के तौर पर हरीश चंद्र मुखर्जी है। ठीक, क्लियर हुआ। और उसके बाद तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के द्वारा किया गया, और इसी के समय उद्देशिका प्रस्ताव पारित किया गया और संविधान सभा की पहली प्रयास, और इसी से संविधान सभा की मांग और प्रस्तावना के लिए तैयार किया गया। ठीक, इतना था।